सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों। आज का ये वीडियो डिजीज़ एंड दियर ट्रीटमेंट सीरीज़ का वीडियो है, जिसमें हम बीमारी के कारण, लक्षण तथा उस बीमारी में क्या इलाज दिया जाता है यह सभी जानते हैं। आज के इस वीडियो में जिस बीमारी के बारे में हम जान रहे हैं वह है एक्जिमा, जिसे सामान्य भाषा में हम खुजली के नाम से जानते हैं। लेकिन यह एक्जिमा खुजली से थोड़ा अलग होता है। एक्जिमा क्या है, इसके होने की क्या कारण है, इसके होने पर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं तथा डॉक्टर द्वारा इसमें क्या इलाज दिया जाता है, यह सभी बातें हम इस वीडियो में जान लेते हैं। तो बिना समय गंवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन। चलिए आज से कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। एक्जिमा एक प्रकार की स्थिति है जिसके कारण त्वचा फटकर खुरदरी हो जाती है, त्वचा पर सूजन आ जाती है, फफोले हो जाते हैं, साथ ही तेज खुजली भी चलती है। एक्जिमा के कारण स्किन का बैरियर फंक्शन भी कमज़ोर हो जाता है, जिस कारण से स्किन पर नमी नहीं रह पाती और बाहरी एलिमेंट स्किन पर अटैक करने लग जाते हैं। एक्जिमा किसी एक प्रकार का नहीं होता, यह कई अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें प्रमुख एटोपिक डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, डिस्ट्रोफिक एक्जिमा, न्यूरोडर्मेटाइटिस, न्यूमुलर एक्जिमा तथा सबोरिक डर्मेटाइटिस यह प्रमुख है। हालांकि इन सभी में दिए जाने वाला ट्रीटमेंट लगभग समान ही होता है, फिर भी स्किन के डॉक्टर इन सभी को पहचान कर अलग अलग इलाज देते हैं, जिसमें कुछ विशेष दवाओं का फ़र्क होता है और उनके प्रयोग लेने के तरीके का फ़र्क होता है। इन सभी को हम आगे जानेंगे। अभी जान लेते हैं यह एक्जिमा होने का खतरा किन्हें किन्हें ज़्यादा रहता है। अगर यह बात करें तो एक्जिमा नाम की बीमारी किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग हो, सभी में देखी गई है। लेकिन यह उनमें ज़्यादा होती है जिनकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को पहले एक्जिमा हुआ हो, डायमेटाइटिस की शिकायत हो, कोई एलर्जिक डिजीज़ हुई हो, है फीवर हो, किसी को अस्थमा हुआ हो। इसका मतलब यह नहीं कि ये सभी रिसेंटली हुआ हो। अगर ये अनुवांशिक है, हेरिडिटी में, तभी उस व्यक्ति को ज़्यादा रिस्क रहेगी। इसके अलावा वे व्यक्ति जो ज़्यादा डस्ट में काम करते हैं, नमी वाले इलाके में काम करते हैं, अपनी स्किन को साफ नहीं रखते, जिनका इम्यून सिस्टम खराब हो, ब्लड में इन्फेक्शन हुआ हो, कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ हो तथा केमिकल, कॉस्मेटिक तथा किसी दवा के कारण, साथ ही व्यक्ति को ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी रहती हो, तो उन सब में यह बीमारी होने का खतरा रहता है। अब यह बीमारी होने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं उसको भी जान लेते हैं। तो एक्जिमा बीमारी में जो सबसे पहले लक्षण दिखाई देते हैं वह तो होते हैं तेज खुजली का चलना, स्किन पर सूखापन लगना और रेशेस हो जाना आदि। अगर यह लगे तो हो सकता है आपको यह बीमारी शुरू हुई है और ज़्यादा समस्या होने पर स्किन से पपड़ी उतरना, सूजन आना, स्किन का मोटा हो जाना, स्किन का खुरदरा हो जाना, यह इस तरह के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। और यह सभी लक्षण शरीर के अलग अलग हिस्सों में हो सकते हैं, जैसे हाथों पर, गर्दन, कोहनी के आसपास, घुटने, एंकल के पास, पांव तली के ऊपर, इसके अलावा चेहरे पर, गालों पर, होठों के ऊपर, इस तरह कहीं पर भी ये हो सकते हैं। और जब इसका डायग्नोसिस किया जाता है, इसका इलाज किया जाता है, उस समय जिस बॉडी एरिया पे यह हुआ है उसको देखकर ही प्राथमिक रूप से ट्रीटमेंट दिया जाता है। बीमारी की जो साइट है उसे देखकर ट्रीटमेंट देना डॉक्टर के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। अब जान लेते हैं इस बीमारी का इलाज डॉक्टर द्वारा कैसे किया जाता है। तो वैसे तो इस बीमारी का इलाज मरीज की कंडीशन तथा बीमारी की स्थिति को देखकर ही डॉक्टर करते हैं, लेकिन जो सामान्य इलाज दिया जाता है उसको हम यहाँ पे जान लेते हैं। उसमें कुछ टेबलेट दी जाती है तथा लगाने के लिए क्रीम और लोशन दिए जाते हैं। टेबलेट में खुजली को कम करने के लिए हाइड्रोक्सीजिन टेबलेट, जिसे आप अटेरेक्स टेबलेट के नाम से जानते हैं, यह या इसके अलावा सेटेरिजिन टेबलेट या लिवोसेटेरिजिन टेबलेट, इनमें से कोई भी एक दी जाएगी। सूजन तथा रेडनेस को कम करने के लिए स्टेरॉइड, एंटी फंगल तथा एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसमें स्टेरॉइड में प्रेडनिसोलोन टेबलेट, जिसे आप ओमनाकोटिल के नाम से जानते हैं, डेक्सामेथासोन टेबलेट, जिसे आप डेक्सोना के नाम से जानते हैं, यह भी दोनों में से कोई एक दी जाएगी। एंटीबायोटिक टेबलेट के रूप में एजिथ्रोमाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन, दोनों में से एक दी जाएगी। और एंटी फंगल के रूप में फ्लूकोनाजोल या ग्रीशियोफॉल्विन टेबलेट, इन दोनों में से भी कोई एक दी जाएगी। और लगाने के लिए
क्रीम तथा लोशन देते हैं, उसमें क्रीम में तो एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड तथा एंटीफंगल तीनों दवाओं का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, जिनके कुछ नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इनमें से भी कोई भी एक क्रीम लगाने के लिए दी जाती है। और लोशन लगाने के लिए जो दिया जाता है वह है कैलामिन लोशन। इसे अफेक्टेड एरिया पर लगाना होता है। यह कुछ इलाज डॉक्टर द्वारा मरीज को दिया जाता है। अब इस इलाज को कैसे लेना होता है, लेने का सही तरीका क्या है, इसे भी जान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर दवाओं के नाम में आपको अगर थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन हुआ हो तो इस पार्ट को एक बार रोके और वापस से देख लें। अगर ये दवाओं का पार्ट समझ में नहीं आया तो वीडियो आगे भी आपको समझ नहीं आएगा, तो पहले इसे देख ले। अब बढ़ते हैं डोज की तरफ। यहाँ पर अगर हाइड्रोक्सीजिन टेबलेट की बात करें तो इसे रात को सोते समय एक लेने की सलाह दी जाती है। और अगर इसकी जगह लिवोसेट्रिजिन या सेट्रिजिन टेबलेट किसी को दी है तो इसे दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा स्टेरॉइड में प्रेडनिसोलोन टेबलेट या डेक्सामेथासोन टेबलेट दी है तो उसे सुबह तथा शाम खाने के बाद में लेने की सलाह दी जाती है। एंटीबायोटिक में एजिथ्रोमाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन कोई भी दवा दी हो उसे दिन में 1 बार ही दिया जाता है। और एंटीफंगल टेबलेट में अगर ग्रीशियोफल्विन दी है तो उसे सुबह शाम लगातार लेने के लिए दिया जाएगा। और अगर फ्लूकोनासोल दी हो तो उसे 1 दिन छोड़कर 1 दिन लेने के लिए डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है। और जो ऑइंटमेंट क्रीम दी गई है इसे दिन में 2 बार अफेक्टेड एरिया को साफ करने के बाद लगाया जाता है। और साथ ही जो लोशन दिया है इसे क्रीम लगाने के कम से कम 1 या 1.5 घंटे बाद में लगाना होता है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस हो गया है तो वहाँ पे मॉइस्चराइज़र भी दिया जा सकता है, उसे भी दिन में 2 बार लगाना होता है। और यह पूरा ट्रीटमेंट 5 से 10 दिन के लिए दिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर इससे ज़्यादा समय के लिए भी इसे दिया जाता है। चूँकि यह स्किन पर होने वाला एक इन्फेक्शन है तो ज़रूरी नहीं कि इसी ट्रीटमेंट को लेने के बाद बीमारी तुरंत ही चली जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो डॉक्टर द्वारा इसके आगे वाला इसका सुपीरियर पावरफुल जो ट्रीटमेंट है वह दिया जाता है। और वह होता है मरीज की आवश्यकता के अनुसार और डिजीज़ की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग। लेकिन कॉमनली यही ट्रीटमेंट दिया जाता है और इससे एक्जिमा की बीमारी ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने पूरी जानकारी एक्जिमा बीमारी के बारे में जान ली है, जिसके लिए मुझे आपने कमेंट किया था और काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड थी। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताएं। आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई दवा, नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।